वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स। आज हम इस सेशन में हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि ये सभी क्वेश्चंस फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एनएचएम का एग्ज़ाम होने वाला है, साथ ही अन्य सभी पैरामेडिकल्स जो कोर्सेज हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हॉस्पिटल से संबंधित। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इस सेशन का क्या है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। हॉस्पिटल इज़, तो हॉस्पिटल क्या होता है ये आपको बताना है। An institution provides medical and surgical treatment, provides nursing care for sick or injured pupils, या ऑल ऑफ द अबव। तो हॉस्पिटल का कार्य ये तीनों ही होता है। वो एक इंस्टीट्यूशन भी होता है, सर्जरी का कार्य भी होता है, नर्सिंग इसके सिक्स और इंजर्ड का भी इसमें नर्सिंग भी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये चारों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन की बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का ही क्वेश्चन है। फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल इज, यानी फंक्शन क्या क्या होते हैं एक हॉस्पिटल के, कार्य क्या है निम्नलिखित में से। पेशेंट केयर बिल्कुल हॉस्पिटल का कार्य है। ट्रीटिंग ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स बिल्कुल सही है। पब्लिक हेल्थ केयर एंड कीज ऑफ पब्लिक ऑफ गवर्नमेंट्स, तो यानी ये तीनों ही कार्य एक हॉस्पिटल के फंक्शंस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सेकंड क्वेश्चन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल्स आर क्लासिफाइड एज, यानी हॉस्पिटलों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। मेडिसिन सिस्टम्स में किया जाता है, क्लिनिकल ऑर्नामेंट्स में भी किया जाता है, ओरिएंटेशंस में भी, और एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल भी इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हॉस्पिटल को इन तीनों कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है। मेडिसिन सिस्टम में जैसे आपका होता है कि यूनानी है, आयुर्वेदा है, एलोपैथी है, और क्लिनिकल में होता है कि आपका स्पेसिफिक, यानी आपका टीबी का हॉस्पिटल है या बोन हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल है, ये होता है। और एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल में भी सेम क्राइटेरिया रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ मेडिसिन सिस्टम, यानी इनमें से मेडिसिन सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स कौन सा नहीं है। एलोपैथी बिल्कुल अभी आपको बताया होता है, आयुर्वेदा भी होता है, मेडिसिन सिस्टम होता है, और होम्योपैथिक भी मेडिसिन सिस्टम होता है, और यूनानी भी मेडिसिन सिस्टम होता है। लेकिन जो मेंटल हेल्थ है ये क्लिनिकल होता है, ना कि मेंटल जो है ये आपका मेडिसिन सिस्टम नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मेंटल हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्लिनिकल ओरिएंटेड हॉस्पिटल इज़ आर, यानी जो क्लिनिकल ओरिएंटेड हॉस्पिटल्स क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था उसमें मेंटल हॉस्पिटल दिया होता है, वो क्लिनिकल ओरिएंटेड होता है, और बाकी उसमें सभी वो थे। तो इसमें हमको क्लिनिकल ओरिएंटेड बताना है। कैंसर हॉस्पिटल बिल्कुल होता है, मैटरनिटी हॉस्पिटल्स भी होता है, रिहेबिटेशनल हॉस्पिटल्स भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि ये जो तीनों है ये क्लिनिकल ओरिएंटेड हॉस्पिटल्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, म्यूनसिपलिटीज़, पंचायत, क्विज गवर्नमेंट एक्सेट्रा आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर, यानी जो आपके केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत या फिर आपकी ग्राम परिषद, इन सभी के म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के अंतर्गत जो हॉस्पिटल आते हैं वो कैसे किस कैटेगरीज में आते हैं ये आपको बताना है। नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेशन हॉस्पिटल, क्लिनिकल ओरिएंटेड हॉस्पिटल्स, या मेंटल हॉस्पिटल, या मेडिसिन सिस्टम हॉस्पिटल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, जो ये किसके अंतर्गत किए जाते हैं, तो ये मेडिसिन सिस्टम के तहत किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपके भी राज्य में या फिर आपके ज़िले में हॉस्पिटल होते हैं, जिला अस्पताल, उसमें ही यूनिट्स होती हैं कि आपका यूनानी का ये वाला है और आयुर्वेदा का यहाँ पर है, अलग अलग होते हैं। तो ये आते हैं मेडिसिन सिस्टम के तहत इनको रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेड्स मेडिकल हॉस्पिटल मीडियम हॉस्पिटल, यानी कि बेड के आधार पर मीडियम हॉस्पिटल कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, 100 से अगर हम 500 लेते हैं तो ये मीडियम हॉस्पिटल्स होते हैं। लेकिन बहुत ही जगह इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है कि 500 से 1 से लेके 1000 तक। तो इस क्वेश्चन पे जो है वेरिएशन है, क्योंकि यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया था, रेलवे में पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम था फार्मासिस्ट का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट माना था। लेकिन हाल ही में एक एग्ज़ाम जो कि कराया गया था
बीटी के द्वारा, उसमें पिछली साल प्रीवियस ईयर में ऑनलाइन एग्जाम्स में उसमें इस ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट माना था। तो अगर आप यूपी स्टेट का दे रहे हैं तो आपको सी ऑप्शन करेक्ट करना है, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का दे रहे हैं तो ऑप्शन बी करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि दोनों ऑप्शंस में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइवेट नर्सिंग केयर हॉस्पिटल्स आर बिलोंग्स टू, यानी प्राइवेट और या फिर नर्सिंग केयर हॉस्पिटल्स हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेशन हॉस्पिटल क्लिनिकल में आते हैं, या मेंटल हॉस्पिटल्स में, या मेडिसिन सिस्टम हॉस्पिटल में? तो आपको जैसे कि पता है, जो छोटे प्राइवेट नर्सिंग होम या क्लिनिक्स होते हैं वो क्लिनिकल ओरिएंटेशन में ही आते हैं, कि उसमें जिस टाइप का डॉक्टर होगा उसी की ही आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, उसी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल फार्मेसी इज स्टडी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस विच इंक्लूड आर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोफेशंस ऑफ, यानी जो हॉस्पिटल फार्मेसीज है उसमें क्या क्या होता है? चूजिंग, प्रिपेयरिंग द स्टोरिंग है, बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट है। कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन बिल्कुल किया जाता है हॉस्पिटल फार्मेसी में। एडवाइसिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पेशेंट्स ऑन देयर सेफ इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस यूज़, बिल्कुल ये किया जाता है। एक फार्मासिस्ट ही बताता है कि उसको किस तरीके से मेडिसिन को यूज़ करना है और इफ़ेक्टिव और कैसे वो सेफ हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इस ऑप्शन के लिए बिल्कुल सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज, यानी जो पहले हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कौन थे इनमें से? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट करके के बताना है, जिससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितने स्तर की है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ज़रूर इसका कमेंट कीजिए। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कौन था, इसको आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कमिटी वाज कंसीडर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी इज, यानी पहली कमेटी कौन सी थी जो हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए बनाई गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हैथी कमेटी को ही इसके लिए बनाया गया था। पहली कमेटी थी जो हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कमेटी वाज कंडक्टेड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी, रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द शेप रिक्वायर्ड फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग लेबोरेटरी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इन 100 बेड हॉस्पिटल, यानी अगर 100 बेड का अस्पताल है, स्मॉल साइज हॉस्पिटल होते हैं, उसमें हॉस्पिटल में फार्मेसी के लिए कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होती है ये बताना है। तो इसमें मिनिमम आपका जो एरिया है 205 स्क्वायर मीटर के करीब होना चाहिए, और कहीं कहीं 100 मीटर भी माना जाता है अगर आपका म्युनिसिपल उसमें बना हुआ है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम इससे संबंधित एक आपको डाटा देते हैं जो कि एनएचएम का ही दिया हुआ डाटा है कि किस साइज़ का क्या आपका हॉस्पिटल होना चाहिए, फार्मेसी का साइज़ क्या होना चाहिए, तो उसको हम देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डाटा दिया गया है, एरिया एंड स्पेस नॉर्म्स ऑफ हॉस्पिटल, यानी लैंड एरिया का जो हॉस्पिटल है, एरिया में कितने एरिया में हॉस्पिटल आप बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको भी पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिनिमम लैंड रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग्स, अगर आपका 100 बेड तक के हॉस्पिटल का जो एरिया है 0.25 से 0.5 हेक्टेयर एरिया होना चाहिए। 101 से 200 बेड तक के जो हॉस्पिटल है 0.5 से 1 हेक्टेयर के बीच, और 500 बेड से या उससे ज़्यादा है तो 6.5 हेक्टेयर आपके पास होना चाहिए, जिसमें 4.5 हेक्टेयर में हॉस्पिटल और 2 हेक्टेयर्स में रेजिडेंशियल होना चाहिए, अनिवार्य है। अगर आप 500 बेड से अधिक का हॉस्पिटल बनाते हैं, यानी लार्ज साइज का बेड हॉस्पिटल है, तो उसमें इतना एरिया रिक्वायर्ड होता है। आप इसको देख सकते हैं, ये डाटा ऑथेंटिक डाटा है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस फॉर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के द्वारा दिया गया ये डेटा है, गवर्नमेंट का डाटा है, इसके आधार पर आप अपने आंसर्स को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेटा के देखने के बाद, इन विच हॉस्पिटल पेरेंटियल सॉल्यूशन लैब सिलेक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी कितने अगर आपका हॉस्पिटल किस साइज़ का होना चाहिए जिसमें हॉस्पिटल फार्मेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन विच हॉस्पिटल, यानी पेरेंटियल लैब सेक्शन ऑफ फार्मेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो अगर 50 बेड से छोटा हॉस्पिटल है तो उसमें फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 14th नंबर क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट इन 50 बेड्स हॉस्पिटल इज, यानी 50 बेड के हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, 3, 1, 5 या फिर 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है 50 बेड के हॉस्पिटल में, जो कि 3 शिफ्टों में हॉस्पिटल वर्क करता है, तो इसीलिए 3 फार्मासिस्ट की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसका डाटा भी हम ऑथेंटिक दिखा देते हैं आपको, जो कि ये रहा। आप यहाँ पर इस डाटा को देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैन पावर यानी मेडिकल्स में कितने चाहिए। मेडिसिन के लिए आप कि यहाँ देख सकते हैं, अगर आपका 100 बेड्स का है तो 2 डॉक्टर्स चाहिए, 2 डॉक्टर्स 200 बेड्स के लिए। यहाँ नंबर ऑफ़ बेड्स दिए गए हैं, यहाँ नंबर ऑफ़ आपके डॉक्टर्स को दिया गया है। ये डॉक्टर्स की लिस्ट है कि आपके कितने डॉक्टर्स होने चाहिए। इन नंबर ऑफ़ बेड्स में मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम अधिक हो सकती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो कि इतनी है। अब हमारा ये पैरामेडिकल से संबंधित एग्ज़ाम है, तो पैरामेडिकल स्टाफ्स को देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ये रहा आपके सामने ये लिस्ट है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैन पावर नर्सेज एंड पैरामेडिकल्स, यानी लैब टेक्नीशियन आप देख सकते हैं 100 अगर बेड्स है तो उसमें आपको 6 लैब टेक्नीशियंस चाहिए, 9 200 बेड्स में 12 चाहिए, 300 में 15 होते हैं, 400 बेड में और 500 बेड में 18 लैब टेक्नीशियंस की आवश्यकता होती है। यहाँ ऐसे ही स्टाफ नर्सों को भी दिया गया है, जो कि एनएचएम में वैकेंसीज दी गई है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं फार्मासिस्ट की, अगर 100 बेड्स है तो उसमें 4+1 यानी 4 तो होने चाहिए, उसके साथ एक मिनिमम 5 होने ही चाहिए। और यहाँ पर आप 200 में देख सकते हैं 7 दिया गया है, और 300 में 9 दिया गया है, 400 में 11 और 500 में 500 बेड्स के अस्पताल में मिनिमम 13 होने चाहिए। लेकिन ये डाटा मिनिमम है, आप देख सकते हैं हैशटैग लगा हुआ है। 500 बेड में 15 की आवश्यकता होती है, 800 में 8, 400 में 10 और 200 में 5, और अभी आपको बताया 100 में या उससे कम में 3 फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती है। तो इस डाटा को आप ज़रूर देख लीजिए, इससे क्वेश्चन निश्चित ही आपके 2 क्वेश्चन फिक्स है हर एक शिफ्ट में पूछे जाने हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ऑथेंटिक डाटा है, आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हैशटैग दिया गया है वो आयुष हॉस्पिटल के लिए और डिस्क्राइब्स के लिए दिया गया है, और ये भी डाटा ऑथेंटिक डाटा ही है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पैरामेडिकल मैन पावर भी दिया गया है, टोटल मेडिकल एंड मैन पावर के लिए जो टोटल दिया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कितने मैन पावर की आवश्यकता होती है। और यहाँ देख सकते हैं ये डाटा भी ऑथेंटिक है, जो कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के पेज नंबर 37 में इसको क्लियरली नोटिफाई किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन, जैसा कि आपने अभी बताया, कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मिनिमम 50 बेड में 3 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का, हाउ मच फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड इन 500 बेस्ड हॉस्पिटल्स। अभी आपको लास्ट में ही दिखाया था कि 12+1 हैशटैग दिया गया था, तो इसमें मिनिमम 13 हो सकते हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है उसमें 15 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है 500 बेड के हॉस्पिटल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ हम इस सेशन के सभी क्वेश्चंस को समाप्त कर चुके हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी परीक्षा के लिए निरंतर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला मिलती रहेगी। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।